अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मैं फिर आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ, क्योंकि रात में मेरे भाई ने फ़ोन लगाया और उन्होंने मसला पूछा कि आज मुहर्रम शरीफ की एक तारीख़ है और मैंने इसका ख्याल नहीं किया। मैं अपने घर पर मछली लेकर आया था बनवाने के लिए। मेरे घर वाले मछली बना चुके हैं, मगर जब मैं खाने के लिए बैठा तो मेरे घर वालों का कहना ये है कि मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है और आज तो एक मुहर्रम है। इस दिन में मुहर्रम शरीफ के महीने में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक गोश्त और मछली नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और बाद लोग ये कहते हैं कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक ये जो 10 अय्याम हैं, 10 दिन हैं, ये गम के दिन हैं, सोग के दिन हैं, ये गम का दिन है। इसमें कोई अच्छा चीज़ बनाना नहीं चाहिए, अच्छा लिबास नहीं पहनना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम को अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाते हैं, घर में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं और कहते हैं कि आज के दिन में ये सब करना दुरुस्त नहीं है, बेहतर नहीं है। तो क्या ये चीज़ दुरुस्त है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हम गोश्त ना खाएं, मछली ना खाएं, अच्छा लिबास ना पहने और हम गम मनाएं, सोग मनाएं, 9 और 10 मुहर्रम को अपने घर में झाड़ू पोछा ना करें। बाद घर में ये भी होता है कि रोशनी तक का इंतज़ाम नहीं करते हैं, चूल्हा नहीं जलाते हैं, खाना नहीं बनाते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं? तो हकीकत ये है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में गोश्त खाने से, मछली खाने से रोका नहीं गया है, बल्कि तो बाद लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी ब्याह निकाह भी नहीं करना चाहिए। मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वा से किसी ने सवाल किया कि हजरत क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी ब्याह कर सकते हैं? तो आपने फरमाया कि किसी महीने में निकाह करने की पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं कि इस महीने में आप निकाह नहीं कर सकते, बल्कि आप जिस महीने में चाहें, जिस तारीख को चाहें, शादी ब्याह कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि ये गम का महीना है, सोग का महीना है, इसमें सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो पहली बात, इस्लाम में जो गम मनाने का दिन है वो 3 दिन बताया गया है। मसलन अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो उसका गम 3 दिन से ज्यादा नहीं मनाना चाहिए। और दूसरी चीज, हज़रत इमाम हुसैन के नाम का गम हम क्यों मनाएं? गम तो वो मनाएं जिसका कोई मर गया हो, जिसका कोई इंतकाल कर गया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहूर अकीदा का ये ईमान है, ये अकीदा है कि मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, बल्कि कुरान की रोशनी में मेरा रब फरमाता है कि जो फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तो जब कुरान ये कह रहा है कि वो जिंदा हैं और हमारा ईमान ये है कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी जितने भी 72 लोग करबला की सरजमी पर शहीद हुए वो सब ईमान वाले थे और अल्लाह की राह में वो कत्ल किए गए हैं, अल्लाह की राह में वो शहीद हुए हैं। तो जब कुरान ये कह रहा है कि हम उन्हें मुर्दा ना कहें बल्कि वो जिंदा हैं, तो अब हमें गम मनाने की क्या जरूरत है जब हमारे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला जिंदा हैं? तो लिहाजा मुहर्रमुल हराम में इन सारी चीजों की कोई पाबंदी नहीं है। आप ऐसा नहीं है, बल्कि आपको मनाना है तो जिक्र इमाम हुसैन की महफिलें सजाएं और आप नियाज फातिहा दिलाएं, उनके नाम का इसाले सवाब करें। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर गरीबों मिस्किनों का ख्याल करें, उनको खाना खिलाएं, उनको लिबास पहनाएं। और इसी तरीके से आपका जो दिल कहे वो खाएं, वो पिए और अपने घरों में चूल्हा भी जलाएं, रोशनी का इंतजाम भी करें और झाड़ू पोछा भी करें। इन तमाम चीजों की पाबंदी नहीं है और आप लोग को सिर्फ जिक्र इमाम हुसैन करना है। तो आप इसमें गम ना मनाएं, बल्कि शान से कहें कि हम उस इमाम हुसैन को मानते हैं जो 22,000 लश्कर के सामने भी हार नहीं मानी और
اپنے جان کی قربانی دی، وہ بھی حق کے خاطر، نبی کے دین کے خاطر، اور ایسی جگہ پہ قربانی دی جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ غم وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، غم وہ منائے جس کا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو۔ ہم سنیوں کا عقیدہ جب یہ ہے کہ میرے حسین کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، تو ہمیں غم منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس چیز کا خوشی منائیں گے کہ مر تو ہو گئے جو 22,000 لشکر لے کر آئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ حقانیت مٹا دیں گے، اور ہم اس چیز کا خوشی مناتے ہیں، چیز کی خوشی مناتے ہیں کہ میرے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی سال پہلے نہیں ہوتا تھا، ہمارے دادا ہمارے پردادا کے زمانے میں کھانا بھی نہیں بنتا تھا، نئے لباس نہیں پہنے جاتے تھے، گوشت مچھلی نہیں پکتا تھا، بلکہ ایک غم کا ماحول ہوتا تھا، تو یہ ان کی جہالت تھی، ان کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں کرتے تھے۔ لہذا اب اس جہالت کو آپ دلیل نہ بنائیں، بلکہ اس وقت علماء کرام آپ کو کیا بتاتے ہیں، آپ اس کو فالو کریں، اس کو مانیں اور اسی طریقے سے محرم الحرام کے ایام کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔